राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार राजा के पास एक व्यक्ति आया नौकरी के लिए। उसने राजन से नौकरी के लिए फरमाइश की। तब राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें क्यों नौकरी पे रखूं? तुम्हारे में ऐसी क्या खूबी है? तब वह व्यक्ति बोला, हे राजन, मेरे में है तो मैं एक इंसान ही हूँ, लेकिन मेरे में क्या खूबी है? ये सुनो। मेरे में खूबी यह है कि मैं इंसान को देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। मैं उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तब राजा उस व्यक्ति को अपने अस्तबल में लेकर गया, जहाँ घोड़ों को बांधते हैं वहाँ लेकर गया। जब वहाँ लेकर गया तो उसको सारी रात वहीं पर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब राजा वहाँ गया तब राजा ने पूछा कि यह घोड़ा कैसा है? उस व्यक्ति ने कहा, यह घोड़ा है तो अच्छा है, लेकिन यह असली नस्ल का नहीं है। राजा ने कहा, वो क्यों? ये तो असली नस्ल का है। वह व्यक्ति बोला, नहीं राजन, ये असली नस्ल का नहीं है। तब फिर जो घोड़े बेचने वाले होते हैं उनको बुलाया गया। उस घोड़े वाले ने कहा, हाँ राजन, है तो यह असली नस्ल का, लेकिन यह गाय के झुंड में पला है, इसलिए गाय की तरह भोजन करता है। उनकी तरह घोड़े ने कुछ आदतें अपना ली हैं। तो वह घोड़े वाला चला गया। तो राजा बहुत हैरान हुआ। फिर राजा ने पूछा, चलो ठीक है, तुम मेरे यहाँ नौकरी पर रह जाओ। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, चलो तुम आज मेरे बारे में बताओ। वह व्यक्ति बोला, हे राजन, अगर तुम मुझे जान से मारने की कोशिश ना करो और मुझे ये कहो कि मैं जो मर्जी कहूँ तुम्हारे बारे में, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, मुझे क्षमा कर दोगे, तो मैं आपके बारे में बता दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। वह व्यक्ति बोला, हे राजन, तुम राजा नहीं हो, तुम पैदाइशी राजा नहीं हो, तुम राजन का खून नहीं हो। वह राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह उसे वचन दे चुका था, इसलिए उस व्यक्ति को कुछ कर नहीं सकता था। तब वह राजा अपनी माता के पास गया और माता से पूछा, अपनी माता से, कि माँ मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ? मैं क्या राजा का पुत्र नहीं हूँ? तब माता ने कहा, नहीं, तुम राजा के पुत्र नहीं हो। हमने तुम्हें गोद लिया था और तुम गोद लिए हुए बालक हो। फिर राजन बहुत हैरान हुआ और राजा ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तब उस व्यक्ति ने व्याख्या की, हे राजन, अगर तुम्हें राजा खानदान का खून होता तो राजा जो होते हैं किसी को शाबाशी देने के रूप में अपने मोतियों से जड़े हुए हार, ये सभी हीरे मोती जवाहरात ये इनाम में देते हैं। लेकिन आप जीते हुए व्यक्ति को क्या इनाम में देते हैं? आप देते हैं भेड़, बकरी, गायें, ये सभी चीज़ें देते हैं। इसलिए आप राजा नहीं हो सकते। आप तो दूसरी जाति से हैं, आप राजा के परिवार से नहीं हैं। चलो जी, राजा ने कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति भी कुछ दिन ऐसे ही राज्य में रहता रहा। और लेकिन एक दिन फिर राजा ने उस व्यक्ति की ड्यूटी रानी के महल की तरफ लगा दी। कुछ दिन वह व्यक्ति इसी प्रकार से रानी के महल की तरफ ड्यूटी करता रहा। एक दिन राजा ने ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा फिर तुम बताओ कि मेरी रानी के बारे में बताओ। वह व्यक्ति बोला, राजन, मेरी गुस्ताखी माफ़ कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी रानी है वह भी पैदाइशी रानी नहीं है, वह भी रानी नहीं है। राजा ने कहा, वो कैसे? कह रहे, पहले आप पता कर लीजिए कि वह रानी है या नहीं है, वह राज्य घराने से नहीं है। तब राजा ने अपनी सास को बुलाया। जब राजा ने अपनी सास को महल में बुलाया
तब राजा ने अपनी सास से प्रश्न किया और सास ने कहा, नहीं राजा, यह लड़की जो है जिससे आपकी शादी हुई है वह तो हमने अपने ही भाईचारे से, अपने ही कबीले से गोद ली थी। वह हमारी बेटी नहीं है। हमारी बेटी तो जब आपका रिश्ता हुआ था बचपन में, उसके 6 माह के बाद ही मर गई थी। और तब जब वह मर गई थी तब हमने किसी और की बेटी गोद में ले ली थी, इसलिए यह आपकी पुत्री, यह हमारी पुत्री नहीं है। तब राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, तुम्हें यह कैसे अनुभव हुआ? वह व्यक्ति बोला, राजन, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति राजमहल में पलेगा बड़े होएगा उसमें कुछ तो खानदानी जो व्यवहार होगा वह उसकी तरह उठेगी, बैठेगी, बोलेगी, चलेगी। यह जो आपकी रानी है वह तो किसी के साथ भी नरम व्यवहार से बात नहीं करती है। वह हर इंसान से अजीब तरीके से बात करती है और उसमें कोई भी व्यवहारिक बात है ही नहीं और वह कोई नरमी की बात नहीं करती है। जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है वह उसमें नहीं है। इसी प्रकार से हम इस कथा से यह सीखते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार और उसकी नीयत ही मायने रखती है, ना कि उसका पैसा या उसकी धन दौलत या उसका सामाजिक रुतबा। क्योंकि इंसान के पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन जब तक उसका व्यवहार और उसकी नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक वह कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि इस समाज में रहने के लिए हमें अच्छे व्यवहार की और अच्छी नीयत की ज़रूरत पड़ती है, ना कि पैसे की। हम मानते हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता और पैसे के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन अगर पैसा ही पैसा हो और हमारे पास व्यवहार नाम की कुछ चीज़ ही ना हो, तब भी हमें समाज में कोई स्थान नहीं मिलता। इसलिए पैसे के साथ साथ अच्छा व्यवहार और अच्छी नीयत ही इंसान में होनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी के साथ बोलें, नरमी से बोलें और मीठे व्यवहार से बात करें। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेम से मेरे साथ बोलें, राधे राधे, राधे राधे।